मशहूर अमेरिकन स्पीकर अर्ल नाइटिंगेल ने बड़ी शानदार बात कही है। यदि आप नकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो आपका जीवन नकारात्मक बातों से भर जाएगा। यदि आप सकारात्मक सोच के बीज बोते हैं तो आपका जीवन खुशहाल, सफल और सकारात्मक होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल MPS गुरुकुल में। सफलता के मूल मंत्र के एपिसोड 6 में आज हम जानेंगे कि सफल लोगों में वो कौन सी आदत होती है जो उसे अन्य लोगों से अलग करती है। पिछले एपिसोड्स में आपने देखे सारी बातों को, आज हम देखते हैं कि ये कौन सी आदत होती है। तो मेरे दोस्त, आज का विषय है कि सफल लोगों की सोच सकारात्मक होती है। किसी व्यक्ति की सफलता के लिए सकारात्मक सोच एक मूल्यवान गुण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सफल व्यक्ति में वो कौन सी विशेष बात होती है, वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे वो अन्य लोगों से अलग होता है। सकारात्मक सोच वाले लोगों के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनमें ये प्रमुख लक्षण है कि सकारात्मक सोच वाले लोग आशावादी होते हैं, जो किसी भी परिस्थिति को बेहतर पक्ष को देखते हैं और सदैव सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा रखते हैं। उनके लिए कठिनाइयाँ और असफलता बस आकर चले जाने वाले दौर होते हैं। इसलिए जब भी उनके सामने कठिन परिस्थिति आती है तो वे अपनी समस्याओं का हल निकालने पर जोर देते हैं, ना कि अपनी असफलताओं का ही ढोल पीटते रहते हैं। दूसरी जो प्रमुख बात होती है, वे अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तथा उनमें चुनौतियों और रुकावटों को पार करने का साहस तथा आत्मविश्वास होता है, जो सफलता के अनिवार्य गुण होते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग विफलताओं से या गलतियां करने से नहीं डरते। वे विफलताओं और गलतियों को ऐसे अनुभवों के रूप में देखते हैं जिनसे वे भविष्य में मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग नकारात्मकता के खतरों से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, जो उन्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से धराशायी कर सकते हैं। वे यह भी जानते हैं कि नकारात्मकता उनकी सफलता का नाश करती है। उनका व्यक्तित्व मनभावन होता है और उनका सकारात्मक आत्मसम्मान उन्हें अपने आप को लेकर एक सुखद एहसास कराता है। वे अपनी सोच को लेकर उत्साही होते हैं, दूसरों की उपलब्धियों को भी उत्साह से देखते हैं तथा उनकी मदद का हर संभव प्रयास करते हैं। वे तनाव से अच्छी तरह निपटते हैं। काम की जगह पर अपने समय का प्रबंधन अच्छी तरह कर वे पढ़ने, टीवी देखने या अन्य शौक को पूरा कर तनाव को कम कर पाते हैं। वे नकारात्मक लोगों से प्रभावित नहीं होते और ऐसे लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं। हमें भी अगर हमारे अगल बगल आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा नकारात्मक सोच से ग्रसित रहता है तो बेहतर होगा कि ऐसे लोगों से हम दूर हो जाएं, तभी हम सफल होंगे। सकारात्मक सोच वाले लोग विवादों को सुलझाने के लिए लोगों से सीधे बात करते हैं। किसी सहयोगी या मित्र से कभी कोई विवाद होता है या कोई समस्या होती है तो वो उस समस्या का हल निकालने के लिए सीधे उन्हीं से बात करते हैं, किसी माध्यम की तलाश नहीं करते। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे अपने देश, विश्व भर में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो लोग सकारात्मक सोच से आगे बढ़े और वो सफल हुए। तो सबसे पहला नाम थॉमस अल्वा एडिसन का आता है। जी हाँ, वही
मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिसके प्रयोगों से आज हम बल्ब की रोशनी को देख पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही अति सक्रिय थे। वो सकारात्मक सोच रखते थे और इतना सक्रिय थे कि उनके स्कूल में उनके टीचरों ने कहा उनकी माँ को बुलाकर कि हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। उनकी माँ ने उन्हें घर पे पढ़ाया और वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि बचपन से ही उन्होंने प्रयोगों को करना शुरू किया। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने बल्ब तो ज़रूर बना लिया, लेकिन आप 10,000 बार फेल हुए। उन्होंने कहा कि यह आपकी सोच हो सकती है कि मैं 10,000 बार फेल हुआ। मेरी सोच ये है कि मैंने 10,000 ऐसे तरीके ईजाद किए जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, हम किसी भी बात को सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं और नकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं। अब हम दूसरी बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी का नाम आता है। नेल्सन मंडेला 20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक थे। उनका जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, विशेष रूप से उनके लिए जो दबे कुचले और वंचित हैं। नेल्सन मंडेला जी 20 वर्ष की आयु को प्राप्त करते ही नस्ल भेद विरोधी आंदोलन में शामिल हो गए और आंदोलन में आगे बढ़ते हुए उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई। 27 वर्षों तक वो जेल में रहे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा और एक दिन वो उस देश के राष्ट्रपति हुए। तो मेरे दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। हमेशा अपनी चीज़ों को लेके हमें सतर्क रहना होगा और सकारात्मक रूप से सोचना होगा। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया के दो पहलू होते हैं। हमें उसके सकारात्मक पहलू को ध्यान देना है। अगर आज हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। तो जब हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब अगर हम तीसरी बात करें, तीसरे उदाहरण के रूप में इस देश के, अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करती हैं। राजनीति में और स्पेशली भारतीय राजनीति में अब तक ऐसा सकारात्मक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। एक ऐसा सकारात्मक सोच का व्यक्ति, सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने दलों के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई और उसे ठीक से चलाया। नहीं तो अगर आज 3-4 सदस्य मिलकर बनाते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लग जाते हैं। और वहाँ हमको लग रहा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, संभवतः 28 दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री अटल जी को चुना था और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। तो ऐसे युग पुरुष को, ऐसे अजात शत्रु को हम नमन करते हैं और देश के लोगों को और स्पेशली पॉलिटिकल लोगों को, चाहे जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हों, आपको अटल जी के व्यक्तित्व से सीख लेनी चाहिए कि कैसे हमें अपने विरोधियों के साथ भी सकारात्मक रूप से व्यवहार करना है। तो मेरे दोस्तों, आप भी सफल हो सकते हैं, आप भी सकारात्मक सोच रख सकते हैं। अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए तथा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। आशावादी बनिए
और सारी चुनौतियों और विफलताओं को अपने जीवन के गुजर जाने वाले दौर के रूप में देखिए। ये दिन बीत जाएगा। अटल जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जब उन्होंने ये बात कही थी तो उस समय ये असंभव सा प्रतीत होता था, लेकिन एक दौर गुजरा और आज पूरे देश में कमल खिला हुआ है। तो वो उस दौर में उन्होंने जब बात कही थी तो वो उनकी सकारात्मक सोच का परिणाम था। मेरे दोस्तों, विश्वास रखिए कि आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों पर विजय हासिल कर लेंगे। अपने विषय में इस प्रकार की सकारात्मक बातें करें जैसे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। विफलताओं या गलतियां करने से डरिए मत। अपनी विफलताओं और गलतियों को सफलता की सीढ़ी समझिए, उसे सफलता की सीढ़ी बनाइए, अपना मनभावन व्यक्तित्व बनाइए तथा अपने सोच, विचार और व्यवहार को उत्साही और प्रसन्नचित्त रखिए। आप देखेंगे कि जब आप सकारात्मक सोच बढ़ाएंगे तो आपके चारों ओर चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, खुश रहिए और सफल हो जाइए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।